मंगलाचरण करते हैं। सौवण्णु सौवदंसी निम्मोहा वीराय परमेठी वंदितुति जगवंदा अरहंता भव जीवेहिम। बोलिए श्री खजराट चंद्र भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। चारित्र पाहुड़ चल रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 36 और 37। इन दोनों गाथाओं में बहुत महत्वपूर्ण समितियों का वर्णन आ रहा है। 5 समितियां जो साधुओं के मूल गुणों में भी आती हैं, उनका वर्णन हमें यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 36। उच्चारण। इरिया इरिया, भाषा भाषा, ईसण ईसण, जा जा, सा आदान आदान, चीव चीव, णिखेवो अथ क ख, णिखेवो णिखेवो, संजम संजम, सोहि सोहि, निमित्ते आधता पुरता, निमित्ते, खंति खंति, जिणा जिणा, पंच समिदियो समिदियो, इरिया भाषा ईसण इरिया भाषा ईसण, जासा आदान चेवणिखेवो जासा आदान चेवणिखेवो, संजम सोहि निमित्ते संजम सोहि निमित्ते, खंति जिणा पंच समिदियो खंति जिणा पंच समिदियो। बहुत अच्छी गाथा है। 5 समितियों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। चौथा चरण, पंच समिदियो, पंच 5, समिदियो समितियां, 5 समितियां, जिणा खंति, 5 समितियां, जिणा जिनेंद्र भगवान, खंति कहते हैं। 5 समितियों को, ये 5 समितियां हैं, ऐसा जिणा जिनेंद्र भगवान खंति कहते हैं। कौन सी 5 समितियां हैं? इरिया सबसे पहली समिति, भाषा दूसरी समिति, ऐसण तीसरी, आदान चौथी समिति और निखेवो 5वीं समिति। ये 5 समितियां हैं, ऐसा जिणा जिनेंद्र भगवान खंति कहते हैं। ये समितियां कैसी हैं? संजम सोहि निमित्ते, संजम संयम, सोहि शुद्धि शोधन, निमित्ते निमित्त, संयम के शोधन के निमित्त हैं, संयम की शुद्धि करने वाली हैं, संयम को साफ सुथरा करने वाली हैं ये समितियां। संयम का पालन मुनि महाराज कर रहे हैं, लेकिन उस संयम में भी अपने आप अशुद्धियां भी आती रहती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रवृत्ति वो करते हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ होने के चांसेस भी होते हैं। तो वो गड़बड़ हो ही नहीं, इसके लिए जो भी क्रिया उनको करनी है समितियों के अनुसार करनी है।
ये 5 समितियां हैं। ये संयम के शोधन के निमित्त हैं, संयम को शुद्ध करने वाले हैं। ये 5। सबसे पहली समिति ईरिया, ईरिया समिति। ईरिया समिति, ईरिया समिति का मतलब है चलते समय, आवागमन करते समय सावधानी रखना। ईरिया समिति पहले भी आ चुकी है। ईरिया समिति 4 हाथ भूमि को देखकर चलना ईरिया समिति है। सबसे पहला तो प्रासुक भूमि पर चलना, जहां पर घास है या कोई जीव जंतु, चींटी वगैरह है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, उन पर नहीं चलना। किस पर चलना? प्रासुक भूमि पर चलना। प्रासुक भूमि क्या कहलाएगी? ऐसी भूमि जिस पर निरंतर लोग चलते रहते हैं, गाड़ियां चलती रहती हैं, लोगों के आवागमन से जो वो पृथ्वी है, ऊपर ऊपर पृथ्वी का एक जीव नहीं रहते, ऐसे प्रासुक स्थल पर आवागमन करते हैं, वह है ईरिया समिति। 4 हाथ देखकर चलते हैं। 4 हाथ देखने का क्या तात्पर्य है? हमारा जो शरीर है वो हमारे हाथ की अपेक्षा 3.5 हाथ का है, और अगर ठोकर खाकर गिरते भी हैं तो थोड़ा सा और आगे गिरेंगे तो 4 हाथ, इस अपेक्षा से 4 हाथ। आंखों का एंगल भी, जब हम 4 हाथ पृथ्वी को देखते हैं, अपने आगे के 4 हाथ दूर तक देखते हैं, तो हमारी आंखों का एंगल एकदम सही बनता है। हम ज्यादा नजदीक नहीं देख रहे हैं और ज्यादा दूर भी नहीं देख रहे हैं, तो उससे हमारी आंखों में प्रेशर नहीं पड़ता है और आंखों का एंगल भी सही बनता है। इसलिए 4 हाथ। ना तो अगर एकदम पास में देखेंगे तो फिर आगे जो गाड़ियां आ रही हैं वो दिखाई नहीं देंगी, एकदम दूर देखेंगे तो नीचे जो चींटियां हैं वो दिखाई नहीं देंगी। इसलिए 4 हाथ में एकदम परफेक्ट एंगल बनता है। हम भी जब चलें तो हमारी भी नजरें इतनी ही दूर देखें, हमें भी देखकर ही चलना चाहिए। जो मुनि महाराज हैं वो चप्पल जूते कुछ पहनते नहीं हैं, नग्न पैर ही वो चल रहे हैं। उस समय उनके पैरों में, उनके पैरों के नीचे कोई जीव जंतु न आ जाए, इन सब बातों का ध्यान रखना ईरिया समिति है। आवागमन में सावधानी रखना, ये पहली समिति हुई। जहां भी आना जाना है तो वो सावधानी पूर्वक आना जाना करेंगे। दूसरी है भाषा, भाषा समिति। भाषा का मतलब है संभाषण, बोलना। वो भी कैसे बोलना? सावधानी पूर्वक बोलना। यह भाषा समिति है। मुनि महाराज कैसे बोलते हैं? मीठा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, सच बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाषा समिति कहती है आगम के अनुसार बोलना। मुनि महाराज हितकारी वचन बोलें, सीमित वचन बोलें, प्रिय वचन बोलें, इससे काम नहीं चलेगा। हमारा भी इससे काम नहीं चलेगा। आगम के अनुसार बोलने से काम चलेगा, तो वह भाषा समिति कहलाएगी। आगम के अनुसार, आगम में जैसा लिखा हुआ है वैसा वर्णन करें, वैसा बोलें, वैसा बताएं। अपने मन से कुछ भी नहीं, अपने मन से कुछ भी नहीं चलेगा। आगम के अनुसार ही बोलना है, यह भाषा समिति कहलाती है। आगम के अनुसार किसी भी शैली में मुनि महाराज बोलें, वो सब भाषा समिति है। एक अध्यापक डांटकर पढ़ाए, एक माता पिता डांटकर अपने बालक का पालन पोषण करें, उसे सही मार्ग पर लाएं, या प्यार पुचकार कर लाएं। कई बार प्यार करना और पुचकारने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसलिए डांटना भी जरूरी है। उसी प्रकार मुनि महाराज गुरुजन हैं, वो अपने शिष्यों को डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, दोनों बातें होती हैं। तो जब डांट रहे हैं तो भाषा समिति नहीं है, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि
आगम अनुसार वचन बोलना ही भाषा समिति है। आगम के विपरीत बोलेंगे तो कितना भी मीठा बोलें, वो भाषा समिति नहीं है। कितनी अच्छी बात। मीठा बोलना भाषा समिति नहीं है, किसी की प्रशंसा करना भाषा समिति नहीं है, आगम के अनुसार बोलना भाषा समिति है। अब चाहे डांटें चाहे मीठे वचनों से बोलें, ये सब भाषा समिति कहलाएगी। तीसरे नंबर पर है ऐषण, ऐषणा समिति। ऐषणा समिति का मतलब है भोजन संबंधी सावधानी रखना। मुनि महाराज आहार ग्रहण करते हैं। आहार ग्रहण, अब जहां भी गृहस्थ के घर पर पड़गाहन होता है, पड़गाहन के बाद मुनि महाराज वहां पहुंचते हैं, आहार ग्रहण करते हैं। आहार कैसा होना चाहिए? अंतराय आदि दोषों को टालकर, वो दोष नहीं लगने चाहिए, प्रॉपर विधि होनी चाहिए इत्यादि, ये सब ऐषणा समिति है। प्रासुक भोजन ग्रहण करना है, ऐसा भोजन जो सचित्त ना हो, जो अच्छे से प्रासुक किया गया हो, ऐसा भोजन जो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल हो, यह है ऐषण, ऐषणा समिति। जा सा, जा यानी जो, सा यानी वह। आदान, आदान, आदान समिति। आदान चौथे नंबर पर और पांचवें नंबर पर है निक्षेप। यहां पर आचार्य कुनकुन स्वामी ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। आदान समिति को अलग कर दिया, निक्षेप समिति को अलग कर दिया। बाद के जो आचार्य हैं, तत्वार सूत्र आदि, उन ग्रंथों में आदान निक्षेप को एक साथ चौथे नंबर पर लिया है और पांचवें नंबर पर प्रतिष्ठापना समिति, ये पांचवें नंबर पर नाम दिया है। यहां पर आदान का अर्थ है ग्रहण करना, लेना, उठाना, कोई भी वस्तु उठाना। मुनि महाराज हैं, पुस्तक उठा रहे हैं, कमंडल उठा रहे हैं, या और भी कोई वस्तु जो उनके उपयोग की है, काम की है, वो वस्तु उठा रहे हैं, इसको कहेंगे आदान। अब इसमें वो क्या करें? अपनी पीछी से परिमार्जन करके, शोधन करके उस वस्तु को उठाते हैं, ग्रहण करते हैं। शोधन करने की क्या जरूरत है? पुस्तक ही तो है। हाँ, पुस्तक है, लेकिन उसके ऊपर कोई जीव जंतु बैठा हुआ हो सकता है। बड़े जीव नहीं, ऐसे छोटे छोटे जीव भी होते हैं, दो इंद्रिय आदि, जो हमें नॉर्मली आंखों से दिखाई नहीं देते। उनकी हिंसा भी ना हो जाए, इसलिए कोई भी वस्तु उठाते समय पिछी से पहले परिमार्जन करते हैं, फिर उस वस्तु को उठाते हैं। यह आदान समिति है। और इसी प्रकार निक्षेप, निक्षेप का अर्थ है रखना। रखते समय भी यही ध्यान रखते हैं, जिस स्थान पर रख रहे हैं हो सकता है उस स्थान पर कोई छोटे मोटे जीव हों। उन जीवों की रक्षा के लिए सबसे पहले पीछे से उस स्थान को परिमार्जित करते हैं और इसके बाद फिर वस्तु रखते हैं। यह निक्षेप समिति है। हमें भी ध्यान रखना चाहिए, कोई भी वस्तु उठाते या रखते समय हमें स्थान को और वस्तु को देख लेना चाहिए, बिना देखे नहीं रखना चाहिए। कई बार ऊंचे स्थान पर हम कोई चीज रख रहे हैं, वहां पर कोई छिपकली है, कोई चींटियां हैं, हम उसी के ऊपर वो डिब्बा रख दें तो उससे वो हिंसा हो जाती है। हमें भी सावधानी रखनी चाहिए। मुनि महाराज तो न दिखने वाले जीवों की भी रक्षा करते हैं। हम कम से कम दिखने वाले जीवों की ही रक्षा करें। बिना देखे कोई भी वस्तु उठाना या रखना नहीं चाहिए। सावधानी से देखभाल कर वस्तु उठाना रखना चाहिए, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये आदान समिति और निक्षेप समिति। आदान निक्षेप को एक साथ जो करते हैं तो पांचवी समिति का नाम प्रतिष्ठापना समिति होता है। प्रतिष्ठापना समिति का मतलब है मल मूत्र का जो विसर्जन किया जाता है
तो ऐसे स्थान पर जो कि निर्जंतुक हो, जहां जीव जंतु 2 3 4 इंद्रिय आदि जीव ना हो, ऐसी भूमि पर मलमूत्र का क्षेपण करते हैं मुनि महाराज। क्योंकि निक्षेप समिति आचार्य कुंकुन स्वामी ने कही है, तो मलमूत्र का क्षेपण करना भी निक्षेप अर्थ में ले लिया जाएगा, और मलमूत्र को सही स्थान पर निष्कासित करना या क्षेपण करना, वह भी निक्षेप समिति के अंतर्गत आ जाएगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन बाद के आचार्यों ने आदान निक्षेप को एक साथ रख दिया और प्रतिष्ठापना, मलमूत्र विसर्जन आदि को अलग कर दिया, 5वीं समिति में रख दिया। ये 5 समितियां संयम सोहि निमित्ते, संयम शोधि का निमित्त हैं, शोधन, संयम का शोधन करने वाली हैं। ये 5 समितियां हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान खंती कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से ईरिया, भाषा, ऐसण, जा, सा, आदान, निखेवो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। चेव, यह अव्यय है, इसका अर्थ हो गया ही। या फिर हम चेव का संधि विच्छेद कर लें, चा प्लस एव, चा मतलब और, एव मतलब ही, तो भी ये दोनों ही अव्यय हैं। संजम सोहि निमित्ते, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। पंच और समिदियो, यह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। जिणा, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। खंती, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो ईरिया, भाषा, ऐषणा, आदान और निक्षेप है, वह संयम शोधन के निमित्त हैं, 5 समितियां हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। अब हम चलते हैं गाथा क्रमांक 37 पर। उच्चारण। भव्य, आधा वा पूरा वा, भव्य। जण, बोहणत्थम, बोहणत्थम, आधा था, बोहणत्थम। जिण मग्गे, आधा का पूरा गा, जिण मग्गे। जिणवरेहिम, जिणवरेहिम। जह, जह। भणियम, भणियम। णाणम, णाणम। णाण, णाण। सरूवम, रा में बड़े ऊ की मात्रा, सरूवम। अप्पाणम, आधा पा पूरा पा, अप्पाणम। तम, वियाणेहि, वियाणेहि। भव्यजन बोहणत्थम, भव्यजन बोहणत्थम। जिणमग्गे जिणवरेहि जह भणियम, जिणमग्गे जिणवरेहि जह भणियम। णाणं णाण सरूवम, णाणं णाण सरूवम। अप्पाणं तं वियाणेहि, अप्पाणं तं वियाणेहि। भव्यजन बोहणत्थम। भव्यजन, भव्य जनों को, भव्य भव्य, भव्य जनों को। बोहणत्थम, बोहणत्थम, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। बोहण, ण में छोटा अ, अत्थम छोटा आ, ये 2 छोटे अ मिलकर बड़ा आ हो गया। आधा ता और था, ये संयुक्त अक्षर है, और प्राकृत भाषा में नियम है कि संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर भी है,
तो वह ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसलिए वापस यह छोटा हो गया। बोहणत्थम, बोहण अत्थम, अर्थ, अर्थ यानी प्रयोजन, बोधन का ही अर्थ है, बोधन संबोधन, भव्य जनों के बोधन के लिए, भव्य जनों के संबोधन के लिए, भव्य जनों को उपदेश देने के लिए। जिनमग्गे, जिन मग्गे मार्ग में, जिन मार्ग में, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए मग्गे मार्ग में, भव्य जन बोहणत्थम, भव्य जनों का संबोधन करने के लिए, भव्य जनों को उपदेश देने के लिए क्या किया गया है? णाणम, नीचे लिखा हुआ है णाणम, ज्ञान, ज्ञान बताया गया है, ज्ञान का स्वरूप बताया गया है। तो जिणमग्गे, जिनेंद्र भगवान के मार्ग में, भव्य जन बोहणत्थम, भव्य जनों के संबोधन के लिए, भव्य जनों को उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, णाणम, ज्ञान बताया है। तम वियाणे ही, लास्ट में लिखा हुआ है तम, उसको, वियाणे ही जानो, उस ज्ञान को जानो। मतलब ऊपर चारित्र की बात चल रही है, चारित्र बता दिया गया, अब कहा जा रहा है कि इसको भी जानिए, इसको भी जानिए, ये चीजें और महत्वपूर्ण हैं, इन पर भी ध्यान दीजिए। भव्यजन बोहणत्तम, जिणमग्गे, जिनेंद्र भगवान के मार्ग में, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए मार्ग में, भव्य जनों के संबोधन के लिए ज्ञान कहा गया है। तम वियाणे ही, उसको, वियाणे ही जानो, उसको तुम जानो। ये मेन सेंटेंस हो गया। अब ज्ञान के और क्या क्या विशेषण बताए गए हैं, ज्ञान के क्या क्या विशेषण बताए गए हैं, वो यहां पर देखिए। सबसे पहले तो हो गया भव्यजन बोहणत्थम, भव्य जनों के बोधन के लिए। अब पहला विशेषण ज्ञान का, जिनवरेहि जह भणियम, जिनवरेहि, जिनेंद्र, जिनवरों के द्वारा, जिनेंद्र भगवानों के द्वारा, जिनवरों के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा, केवलियों के द्वारा, शुद्ध केवली के द्वारा, गणधर स्वामी के द्वारा, जिनको भी जिनवर कहते हैं, उन सभी के द्वारा, जिनेंद्रों के द्वारा, जह, जैसा, भणियम कहा गया। ज्ञान क्या है? जिनेंद्र भगवान के द्वारा जैसा कहा गया वह ज्ञान है। हमारे मन में जैसा आ रहा है वह ज्ञान नहीं है। देखिए, जिनेंद्र भगवान के द्वारा जैसा कहा गया वह प्रामाणिक है। हमारे द्वारा जो कहा जा रहा है, यदि वह जिनेंद्र भगवान के अनुसार है तो प्रामाणिक है, नहीं तो प्रामाणिक नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा स्वाध्याय आदि करते समय यह देख लेना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वह प्रामाणिक है या नहीं है, पूर्व आचार्यों के अनुसार है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मन मर्जी से किसी ने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी अर्थ कर दिया और उसको ही हम प्रामाणिक मानने लग जाएं, ऐसा नहीं। जिनवरे ही, जिनवरों के द्वारा, जह, जैसा, भणियम कहा गया। भणियम यह भूतकालिक कृदंत है। भणियम कहा हुआ, जिनवरों के द्वारा जैसा कहा हुआ है वह अणाणम, वह ज्ञान है। और वैसा ही हमें भव्य जनों के संबोधन के लिए उसी ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, उसी ज्ञान को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उसी को हमें कहना चाहिए जो जिणवरे ही भणियम, जो जिनेंद्र भगवानों के द्वारा कहा हुआ है। यह जिनवाणी है, यह हमारी मन की वाणी नहीं है, यह जिनवाणी है। जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ थे। जिनेंद्र भगवान ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा पूरे समस्त लोक अलोक की सभी द्रव्य पर्यायों को देखा जाना और उसके बाद उन्होंने जो कहा वह परम प्रामाणिक है।
हमने तो कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं देखा। हम मन मर्जी से जो भी कहेंगे जरूरी नहीं है वह प्रामाणिक हो। लेकिन जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ थे, उन्होंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ जान लिया, इसलिए उनका जो भी वचन है वो परम प्रामाणिक है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और इस जिनवाणी के अनुसार जो बोला जा रहा वचन है हम सभी का, वह भी प्रामाणिक होगा, अन्यथा अप्रामाणिक होगा। इसलिए जिणमग्गे जिनमार्ग में जिनवरे ही जह भणियम, जिनेंद्रों के द्वारा जैसा कहा गया है वैसा णाणम ज्ञान भव्यजन बोहणत्थम, भव्य जनों के संबोधन के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। आगे और क्या कह रहे हैं, णाणम, यह ज्ञान कैसा है, णाण स्वरूपम, स्वरूपम, स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। व्यवहारनय और निश्चयनय की दृष्टि हम यहां लगा लेंगे। णाणम णाण स्वरूपम अपाणम, ये दो दृष्टियां दी जा रही हैं। पहला तो ज्ञान ज्ञान स्वरूप है, यह व्यवहारनय की दृष्टि, और णाणम अपाणम, ज्ञान आत्म स्वरूप है, अपाणम यानी आत्मा, आत्म स्वरूप है, यह निश्चयनय की दृष्टि है। व्यवहारनय की दृष्टि से णाणम णाण स्वरूपम, ज्ञान ज्ञान स्वरूप वाला है, और निश्चयनय की दृष्टि से णाणम ज्ञान अपाणम आत्म स्वरूप वाला है, आत्मा ही है, ऐसा तम उसको व्याणे ही जानो, ऐसा ज्ञान को जानो, ऐसा ज्ञान के स्वरूप को तुम व्याणे ही जानो, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। इस गाथा से हमें क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहला कि जिनेंद्र भगवानों के द्वारा जो कहा गया है वह ज्ञान ही प्रामाणिक है, अन्य कोई ज्ञान प्रामाणिक नहीं है, हमारा कल्याण करने वाला भी नहीं होगा। दूसरा, भव्य जन बोहणत्थम, भव्य जनों के संबोधन के लिए, भव्य जनों के संबोधन के लिए, तो क्या अभव्य जनों के लिए संबोधन नहीं करना है? बिल्कुल, जो भव्य हैं, जो योग्य हैं, उन्हें ही विद्या प्रदान की जानी चाहिए। जो योग्य नहीं हैं, उन्हें यदि हम विद्या प्रदान करते हैं, उपदेश देते हैं, तो हमारा वह उपदेश, हमारा वह विद्यादान आदि व्यर्थ जाएगा, बल्कि उसका विपरीत या खराब परिणाम भी मिल सकता है। जैसे सर्प दुष्ट प्राणी है, उसे हम कितना भी दूध पिलाएं, वह दूध अमृत होता हुआ भी सर्प के पास जाने पर जहर बन जाता है, विष बन जाता है। इसलिए पात्र हमेशा देखना चाहिए, योग्यता हमेशा देखनी चाहिए। भव्य जनों के ही संबोधन की बात की जाती है, अभव्य जनों के संबोधन की बात नहीं की जाती। योग्य लोगों को ही योग्य वस्तु दी जानी चाहिए, अयोग्य व्यक्ति को योग्य वस्तु देना व्यर्थ है। बंदर के गले में सोने की मणियों की माला डालने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, वो तो बंदर है, तोड़ के फेंक देगा, उसको इसका कोई मूल्य ही नहीं पता। तो गाथा बहुत अच्छी है, व्याकरण की दृष्टि से देखें। भव्यजन बोहणत्थम भणियम णाणम णाण स्वरूपम अपाणम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। जिणमग्गे सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जिणवरे ही तृतीया विभक्ति का बहुवचन, जह यह अव्यय है, भणियम भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, तम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है, और व्याणे ही विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जिन मार्ग में जिनवरों के द्वारा जैसा कहा गया वैसा
भव्य जन के संबोधन के लिए ज्ञान स्वरूप वाला और आत्म स्वरूप वाला ज्ञान होता है, उसको तुम जानो। बड़ी अच्छी गाथाएं, बड़ा अच्छा संबोधन हमें यहाँ चारित्र पाहुड़ में मिल रहा है और YouTube के माध्यम से आप सभी इसे घर बैठे आराम से विशुद्धि पूर्वक पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और यह YouTube पर परमानेंट भी हो रहा है। आगे भविष्य में वर्षों बाद भी अगर किसी को अट्ठपाहुड़ का स्वाध्याय प्राकृत भाषा की दृष्टि से करना होगा तो YouTube पर यह उपलब्ध रहेगा। ये सब व्यवस्थाओं में जो भी लोग सहयोग कर रहे हैं, प्रचार आदि कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी स्तुति कीजिएगा, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िएगा। सभी को जय जिनेंद्र।